बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अखलाक खान स्वाति, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पटवारी बैठक टीवी। तो सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग नारान से। तो आज है 16 अप्रैल बरोज़ बुध 2025 और सुबह का तकरीबन जो है ना 11:30 बजे का टाइम है। और इस वक्त मैं नारान बाज़ार में मौजूद हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ ग्लेशियर के ऊपर मशीनों का वर्क प्रोग्रेस देखने के क्या कुछ सीन है, क्या कुछ मज़ीद टाइम लग सकता है। तो चलते हैं सीधा ग्लेशियर के ऊपर, आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। तो चलते हैं सीधा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तसून तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, आज 16 अप्रैल के बाद अब 17 अप्रैल आ गई है और 17 अप्रैल में 2025 में इस वक्त जो आप हालात देख रहे हैं ये नारान के हैं। और ये कल की क्लिपिंग है जब AKS नारान यानी कि अखलाक खान साहब वापस आए हैं नारान से, तो उन्होंने वापस आते हुए ये क्लिपिंग बनाई है। और इसके साथ साथ ताज़ा तरीन अपडेट्स भी ये है कि मशीनें लगातार काम कर रही हैं, बारिश भी हुई है लेकिन उसके बावजूद काम जारी है। और मज़ीद क्या हालात हैं, क्या क्या नई ग्लेशियर है, और अगर काम जारी रहता है तो क्या आज रात क्या कल नारान खुलने के चांसेस हैं, ये सारी डिटेल होंगी हमारी आज के इस व्लॉग में, जिसमें इखलाक खान साहब की आप क्लिपिंग भी आप देख रहे हैं, उनकी बातचीत भी सुनेंगे कि उन्होंने इरादा क्यों बदला नारान रहने का और फिर नारान से भागने का क्यों ख्याल आया। दोनों चीज़ें जो सी हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप जो हमारे चैनल पर नए हैं और नारान के शौकीन लोग हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जनाब हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम पाकिस्तान के सभी सियाती मकामात की ताज़ा तरीन अपडेट फराहम करते हैं, ना सिर्फ वो नारान का गान, शुगनान, हुंजा, स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान और इसी तरह स्वात कलाम कुमराट वैली से होते हुए कश्मीर की वादियों तक हर जगह की हम ताज़ा तरीन आपको अपडेट फराहम करते हैं। तो ये जनाब अपडेट्स हैं यहाँ की। चलते हैं, देखते हैं कि हमें इखलाक खान स्वाति साहब क्या बता रहे हैं और उसके बाद फिर बातचीत करेंगे कि आगे नारान कब खुलने वाला है। अगर कगान वाली साइड से देखें तो बड़ी ही सख्त किस्म की बारिश आई हुई है। हो सकता है वहाँ लगी भी हो, आपको सामने वीडियो में नज़र आ रहा हो। तो मुझे लगता है ना कि बारिश लगी हुई है वहाँ। चलें हम चलते हैं ग्लेशियर के ऊपर और आप लोगों को मज़ीद अपडेट करते हैं क्या कुछ। नारान बाज़ार, ऊपर बाबूसर टॉप की पहाड़ियाँ और इस तरफ नारान की दाएं तरफ पहाड़ियाँ और बाएं तरफ पहाड़ियाँ। ये है कापा का ग्लेशियर और ये है PSO पंप। बाकी सामने है गांव बेला और सामने है गोरियां का ग्लेशियर जहां पे मशीनें काम कर रही हैं। और सामने ऊपर बड़ा पहाड़ आपको बर्फ़ से ढका हुआ नज़र आता ही यार। और ये है इसके बैक में आंसू लेक है और सैफुल मलूक है इस तरफ। बाकी वेदर बड़ा अच्छा हुआ है। अगर बारिश नहीं होती मौसम बड़ा बेहतरीन है। अगर बारिश होती है फिर आपको पता ही है कि कभी चांसेस हैं मज़ीद ग्लेशियर आने के। लेकिन फिलहाल मौसम साफ़ ही हो रहा है, हल्के फुल्के कतरे आ रहे हैं, बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। सामने है गोरियां का ग्लेशियर, इस तरफ है आंसू लेक इसके बैक पहाड़ में, और इस तरफ सैफुल मलूक, ऊपर डना मेडोज, और सामने है बाबूसर टॉप की पहाड़ियाँ, ये दरिया के इस तरफ नारान के, और सामने है बेला गाँव छपरा और मशीनें वर्क कर रही हैं। और ये रहा गोरियां का कापा का ग्लेशियर। और ये PSO या जो भी पंप पता नहीं किसके, लेकिन पंप होना है यहाँ पे पेट्रोलियम। बाकी नारान में एक आध आपको घड़ी भी नज़र आ रही होगी, वो सामने घड़ी है। मैं ज़रा करीब से आके जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। मौसम तो ख़राब हो गया है। पहले तो मेरा दिल कर रहा था मैं वापस ही चला जाऊं, लेकिन अब सोच रहा हूं कि यही रुक जाता हूं। हो सकता है कोई ग्लेशियर लाइव देखने को मिल जाए, आ रहा हो। बाकी माशाल्लाह से लगता यही है, आज काफ़ी अच्छा काम किया है मुझे लग रहा है। लेकिन मैं वही करीब जाके आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कुछ सीन है, क्या कुछ। वेलकम बैक। अभी मैं
ग्लेशियर के सामने आया ही था कि खुशखबरी की बात आ गई। मशीनें लगी हुई हैं, बारिश के अंदर मशीनें लगी हुई हैं। अभी आप बारिश देखें तो बारिश लगी हुई है और सर्दी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन माशाल्लाह से मशीनें लगी हैं, वर्क कर रही हैं। आप वहीं चल के आपको मज़ीद जो है ना क्लिप्स दिखाते हैं क्या कुछ मनाज़र हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करें, दुआ करें जल्दी ओपन होता है, मौसम ने साथ दिया तो। जी दोस्तों, आपने इखलाक भाई की बातें सुननी है और उनके जाने की वजह भी बता दी है कि कसर खान साहब भी वापस जा रहे थे तो जीप मौजूद थी, और जब सवारी बंदे को मिल जाए तो फिर ज़ाहिर सी बात है बंदे को घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहरहाल ये सिचुएशन है जी कि यहाँ ये कल पोजीशन ऐसी थी कि अगर यही काम इसी तरह स्पीड से चला जाए तो फिर तो चंद लम्हे बाकी रह जाते हैं। उसके बाद फिर छपरा से आगे एक छोटा सा ग्लेशियर है और वो रह जाएगा। और उम्मीद तो ये है कि आज किसी वक्त छपरा तक ये जो सी है मशीनें ये पहुंच जाएंगी। आपको सामने नज़र आ रहा है, वो सामने आगे जो ग्लेशियर है एक छोटा सा वो नज़र आ रहा है, उसके अलावा कोई ग्लेशियर नहीं है। तो यूँ हमें कह सकता हूँ कि कल या परसों इंशाल्लाह 2 दिन है, 2 दिनों में अगर मौसम ख़राब नहीं होता तो मशीनें नारान में इंशाल्लाह चली जाएंगी। और नारान मशीनें जब पहुँच जाएंगी तो फिर इसका मतलब है कि नारान खोलने में फिर आप कोई जो सा रुकावट बाकी नहीं रहेगी और नारान जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें ये चीज़ बड़ी कन्फर्म है कि नारान खुल भी गया तो होटलों को सेट होने में, रेस्टोरेंट को अपने नोक पलक दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। जो लोग जाएँ तो बेहतर तो ये है कि सुबह जाएँ, नारान से घूम फिर के वापस कहान आ जाएँ, क्योंकि फिर अभी वहाँ पर उनके मतलब का खाना पीना और होटल की सहूलत शायद मुयस्सर अभी तक ना हो, जब तक के सारे होटल अपना जो सेटलमेंट है वो ना कर लें। तो अभी चलते हैं इखलाक भाई की जानिब, देखते हैं कि मज़ीद वो क्या अपडेट दे रहे हैं और जब वो इस ग्लेशियर के पास पहुँचे हैं तो कहाँ तक काम हुआ हुआ था। लगी है अब क्या गए तो यहाँ से जो है ना आज काम स्टार्ट किया इन्होंने, वो पीछे जहाँ तक जीप खड़ी है वहाँ तक काफ़ी अच्छा काम किया। अभी मेरे ख्याल में 2 बज रहे हैं और अगर बारिश रुकती है तो मज़ीद काम करेंगे और उम्मीद है कि सामने वाली जगह क्लियर हो जाएगी। और अगर बारिश नहीं रुकती तो फिर आपको पता ही है, लेकिन कुछ हालात मामलात से पता चल रहा है कि अगर बारिश रुक जाती है तो परसों जो है ना ये क्लियर हो जाएगा जुमे वाले दिन। लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है, आप ये ना समझें कि अपडेट कर दिए भाई परसों हो जाएगा तो आप उठ के आ जाएं, ऐसा नहीं है। फुल मालूमात ले गए हैं लेकिन कुछ ज़राए से मालूम हुआ है ना, तो परसों जो है ना रास्ता क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। जी दोस्तों, जो बात मैंने आपसे की वही इखलाक भाई अभी आपसे कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो हम तरीक़ बता रहे हैं उसी पे रास्ता खुल जाए। बार बार बता रहे हैं इसलिए कि लोग उठ के चल पड़ेंगे और फिर वहाँ जाकर कोई मसला होता है तो आप कहेंगे ये क्यों किया। दूसरा, अगर नारान खुल भी जाता है तो अभी होटल्स को सेटअप होने में, रेस्टोरेंट्स को सेटअप होने में हफ्ता लग सकता है। तो टूरिस्ट के लिए मैं यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी 1 हफ़्ते तक आप आएँ और बेहतर तो यही है कि 25 अप्रैल के बाद आप यहाँ का सफ़र करें। तब तक होटल्स और रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा खुल चुके होंगे और आपको फिर किसी किस्म के मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी मैं वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि जो दोस्त भी नारान वगैरह में आना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है 0313522404। मलिक अब्दुल सबूर नाम है मेरा। उसके साथ साथ AKS नारान जो से @AKS नारान, जी हाँ, ये भी यूट्यूब चैनल है इखलाक भाई का और इस पर आप ज़रूर अपडेट दिखा करें और ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। उसके अलावा यहाँ उनका नंबर भी मौजूद है। और नारान में इस सीज़न में कोई दोस्त आना चाहता है तो हमारे पास गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। कराची से आप लोग आते हैं जगह पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से तो हम आपको कारें, ग्रैंड केबन और उसके अलावा कोस्टरें, चंगान कारवान, APV और BRV हर किस्म की सहूलत और पूरा मुकम्मल पैकेज भी दे सकते हैं। तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।